दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति और वी का अर्थ होता है हम या हमें और शुड का अर्थ चाहिए। तो हमें जो है प्रकृति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट, नॉट यानी नहीं, तो हमें जो है प्रकृति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। चलिए आगे पढ़ते हैं। टू बॉयज वर प्लेइंग इन अ गार्डन। टू बॉयज यानी दो लड़के, वर प्लेइंग यानी वो खेल रहे थे, इन ए गार्डन यानी एक गार्डन में। दे सो ब्लैकबेरीज इन अ ट्री। दे सो यानी उन्होंने जो है देखा, सी की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है सो, तो उन्होंने जो है देखा ब्लैकबेरीज यानी जामुन को, इन अ ट्री यानी एक पेड़ में। देयर माउथ बिगन वाटरिंग। देयर माउथ बिगन वाटरिंग यानी उनके मुंह में जो है पानी आना शुरू हो गया। देयर माउथ बिगन, और दोस्तों बिगिन का अर्थ होता है शुरू होना, यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है बिगन। वाटरिंग यानी पानी आना, तो उनके मुंह से में जो है पानी आना शुरू हो गया। देयर माउथ बिगन वाटरिंग। दे वांटेड टू ईट देम। दे वांटेड यानी वो चाहते थे, वांट की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है वांटेड, तो वो चाहते थे, टू ईट देम यानी उन्हें खाना चाहते थे। बट द ट्री वॉज टू हाई। बट द ट्री वॉज टू हाई लेकिन पेड़ जो था, बट द ट्री वॉज टू हाई लेकिन जो पेड़ था वो बहुत ऊंचा था। द ट्री वॉज टू हाई। द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज। द प्रॉब्लम वॉज, और जो समस्या थी, द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट यानी कैसे प्राप्त करें। और दोस्तों गेट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मिलना, प्राप्त करना, या इसके अलग अलग बहुत से मतलब होते हैं। हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज यानी जो है जामुन को कैसे प्राप्त करें। वन ऑफ द बॉयज सेड, और उनमें से एक लड़के ने कहा, वन ऑफ द बॉयज सेड, समटाइम्स नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक्स। समटाइम्स यानी कभी कभी, तो कभी कभी जो है नेचर प्रकृति जो है वो गंभीर मिस्टेक्स करती है, गलतियां करती है। मेक्स ग्रेव मिस्टेक्स यानी कभी कभी गंभीर गलतियां करती है। और दोस्तों यहाँ पे ग्रेव जो है हमारा एक एडजेक्टिव के तौर पे आया है, जहाँ पे इसका अर्थ है गंभीर, भारी। तो नेचर जो है प्रकृति जो है गंभीर गलतियां करती है, बड़ी गलतियां करती है। और दोस्तों ग्रेव का अर्थ एक नाउन के तौर पे जो है एक और भी अलग मतलब होता है। इट हैज ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री। इट हैज ग्रोन यानी इसने उगाए हैं, इट हैज ग्रोन। और दोस्तों ग्रो यहाँ पे हमारा एक वर्ब है और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म दी गई है ग्रोन, और ग्रो का अर्थ होता है उगना या उगाना। इट हैज ग्रोन तो उसने जो है उगाए हैं, लिटिल फ्रूट्स यानी छोटे फलों को उगाए हैं, लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री। लाइक ब्लैकबेरीज जैसे जामुन को, ऑन अ वेरी हाई ट्री, ऑन यानी पर, अ वेरी हाई ट्री यानी एक ऊंचे पेड़ पर। वेरस यानी जबकि, a heavy fruits a heavy fruit like watermelon grows on the ground। जबकि whereas जबकि a heavy fruit यानी भारी फल, heavy fruit like watermelon जैसे watermelon यानी तरबूज, grows वो उगता है, grows यानी उगता है, on the ground वो जो है जमीन पर उगता है। The other one nodded in agreement and said, I quite agree with। द अदर वन नोडेड इन एग्रीमेंट एंड सेड। द अदर वन यानी दूसरे वाले ने जो है, द अदर वन दूसरे वाले ने, नोडेड उसने जो है सर हिलाया, इन एग्रीमेंट यानी सहमति में, एंड सेड उसने कहा। और दोस्तों नोट का अर्थ होता है सर हिलाना, सहमति में सर हिलाना। यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है नोडेड, तो उसने जो है सर हिलाया सहमति में और उसने कहा, व्हाट यू से, मैं तुमसे सहमत हूँ जो तुम कहते हो, व्हाट यू से। इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल। इट साउंड्स यानी यह लगता है, प्रतीत होता है, साउंड्स लगता है, प्रतीत होता है, क्वाइट लॉजिकल काफी तार्किक लगता है, क्वाइट लॉजिकल। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई नेचर डजंट अंडरस्टैंड द लॉजिक्स ऑफ प्रोपोर्शन। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड, बट आई लेकिन, आई फेल टू अंडरस्टैंड लेकिन यह समझने में मैं असफल हूँ। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड लेकिन यह समझने में मैं असफल हूँ। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई क्यों, नेचर डज नॉट अंडरस्टैंड प्रकृति जो है वो समझती क्यों नहीं, डज नॉट अंडरस्टैंड। और दोस्तों डज नॉट यहाँ पे जो है एक कंट्रैक्शन फॉर्म है, डज और नॉट का कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, डज नॉट अंडरस्टैंड प्रकृति जो है वो समझती क्यों नहीं। द लॉजिक्स ऑफ प्रोपोर्शन, लॉजिक्स यानी तर्क ऑफ प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का अर्थ होता है अनुपात। तो अनुपात के जो है प्रकृति जो है तर्क के अनुपात को समझती क्यों नहीं, लॉजिक्स ऑफ प्रोपोर्शन। नाउ यू सी हाउ सिली इज इट दैट वन हैज टू क्लिम सो हाई एंड टेक एंड टेक ऑल द पेन्स ऑफ क्लिम्बिंग फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स। नाउ यू सी और अब तुम देखो, नाउ यू सी
हाउ सिली इज इट, यह कैसी मूर्खता है, हाउ सिली इज इट, यह कैसी मूर्खता है, हाउ सिली इज इट है दैट की वन हैज टू क्लिम, कि किसी को चढ़ना पड़ता है, वन हैज टू क्लिम। और दोस्तों हैज के साथ जो है कोई काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, आना पड़ता है, उसके हिसाब से जो है टू लग के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। वन हैज टू गो, वन हैज टू ईट, तो किसी को चढ़ना पड़ता है, वन हैज टू क्लिम, किसी को चढ़ना पड़ता है, सो हाई, इतना ऊंचा, एंड टेक ऑल द पेन्स, एंड टेक ऑल द पेन्स, और उसे जो है सहन करना पड़ता है, टेक ऑल द पेन्स यानी जो है पेन्स को, दुख दर्द को उसको सहन करना पड़ता है, ऑल द पेन्स ऑफ क्लिम्बिंग यानी चढ़ने के दौरान जो है जो समस्याएं होती हैं उसे सहन करना पड़ता है। फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स, सिर्फ ऐसे छोटे फलों के लिए, फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स यानी ऐसे छोटे फलों के लिए। आई पर्सनली फील दैट नेचर इज नॉट परफेक्ट, आई पर्सनली फील दैट, पर्सनली का अर्थ होता है व्यक्तिगत तौर पर, आई पर्सनली फील दैट यानी व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है, फील का अर्थ होता है महसूस होना, लगना, तुम व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है दैट की नेचर इज नॉट परफेक्ट, नेचर जो है वो परफेक्ट नहीं है। ऑल ऑफ सडन यानी अचानक, ऑल ऑफ सडन का अर्थ होता है अचानक, या इसके जगह पे जो है सडनली भी आ सकता था। तो ऑल ऑफ सडन यानी अचानक। A bunch of blackberries fell on the head of a boy. A bunch of blackberries, a bunch यानी एक गुच्छा, bunch का अर्थ होता है गुच्छा, a bunch यानी एक गुच्छा, और blackberries यानी जामुन का एक गुच्छा, fell वो जो है fell यानी गिरा। और दोस्तों fall का अर्थ होता है गिरना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है fell यानी वो गिरा, on the head of a boy, ऑन द हेड ऑफ अ बॉय यानी एक लड़के के सिर पर, ऑन द हेड ऑफ अ बॉय एक लड़के के सर पर जो है अंगूर का एक गुच्छा गिरा, ओ अंगूर सॉरी जामुन का एक गुच्छा गिरा। ही लुक्ड अप बट डिडंट से एनीथिंग, ही लुक्ड अप यानी उसने देखा, लुक अप का अर्थ होता है देखना, ऊपर देखना, और यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है लुक्ड अप, तो उसने जो है ऊपर की तरफ देखा, बट डिडंट से एनीथिंग लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बट द अदर बॉय सेड लेकिन दूसरे लड़के ने कहा, बट द अदर बॉय सेड फ्रेंड्स वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर अ मोमेंट अगो। फ्रेंड्स यानी दोस्तों, वी वर क्रिटिसाइजिंग हम जो है आलोचना कर रहे थे, द नेचर प्रकृति की, अ मोमेंट अगो यानी कुछ क्षण पहले, अ मोमेंट अगो, एंड द नेचर हैज गिवन एज अ लेसन एंड द नेचर और प्रकृति ने जो है हैज गिवन उस प्रकृति ने जो हमें दिया है। गिव की फर्स्ट गिव का अर्थ होता है देना, यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म दी गई, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, हैज गिवन यानी प्रकृति ने जो हमें दिया है, एज अ लेसन यानी एक सबक के तौर पर प्रकृति ने जो है हमें दिया है, नेचर हैज गिवन एज अ लेसन। जस्ट इमेजिन इफ इट हैज बीन वाटरमेलन इंस्टेड ऑफ ब्लैकबेरीज, जस्ट इमेजिन सिर्फ कल्पना करो, इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना करना, जस्ट इमेजिन सिर्फ कल्पना करो, इफ इट हैड, इफ यानी यदि, इट हैड यह होता, इट हैड बीन यह होता, इट हैड बीन वाटरमेलन अगर यह तरबूज होता, इंस्टेड इंस्टेड का अर्थ होता है के बजाय, तो यह जो है अगर यह तरबूज होता, इंस्टेड ऑफ ब्लैकबेरीज यानी जामुन के बजाय अगर यह तरबूज होता, इट वुड हैव ब्रोकन योर हेड एंड यू वुड हैव बीन नो मोर, इट वुड हैव ब्रोकन और इसने जो है तोड़ दिया होता, इट वुड हैव ब्रोकन इसने तोड़ दिया होता, ब्रोक का अर्थ होता है टूटना या तोड़ना, और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म दी गई है ब्रोकन, तो उसने जो है तोड़ दिया होता, इट वुड हैव ब्रोकन योर हेड तुम्हारे सर को, एंड यू वुड हैव बीन नो मोर, एंड यू वुड हैव बीन नो मोर और शायद तुम इस दुनिया में नहीं होते, यू वुड हैव बीन नो मोर। और दोस्तों ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें वुड का इस्तेमाल किया गया है, इट वुड हैव ब्रोकन तो इसने जो है तोड़ दिया होता तुम्हारे सर को, योर हेड एंड यू वुड हैव बीन नो मोर और तुम शायद इस दुनिया में नहीं होते। तो कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता है, इस प्रकार कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। Oh yes, हाँ, नेचर इज परफेक्ट एंड इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म सेड द बॉय। प्रकृति जो है परफेक्ट है यानी परिपूर्ण है, एंड इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म और यह जो है परे है, बियॉन्ड का अर्थ होता है परे, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना के परे है, सेड द बॉय लड़के ने कहा।